पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो मुझे हिमाचल से अशोक जी ने भेजी है। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अशोक है और आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ तब घटा था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। दरअसल मैं तभी छठी कक्षा में था जब हमारे पड़ोस में एक परिवार किराए पर रहने आए। वो घर मेरे अंकल का था जो कि अमेरिका में रहते थे। उस मकान पर किराए में रहने आए उस परिवार में दोनों पति पत्नी और उनका एक बेटा था। वो एक हंसता खेलता परिवार था। उनका बेटा मेरे स्कूल में एडमिशन लिया था। हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। इसी वजह से कुछ ही दिनों में हमारी गहरी दोस्ती हो गई। इन सब के चलते एक दिन मेरे पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और उनके ट्रांसफर के साथ हमारा पूरा परिवार भी दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैं एक नए स्कूल में 7वीं कक्षा में भर्ती हो गया। वहां मुझे मेरे दोस्त की बहुत याद आती थी। खैर, दिल्ली में 2 साल तक रहने के बाद पापा का ट्रांसफर फिर से हिमाचल हो गया। मैं बहुत खुश था। मैं अब 2 साल के बाद अपने दोस्त से फिर से मिल पाऊंगा। यही सोचकर मुझे पूरे रास्ते में नींद नहीं आई। अगले दिन मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर देखा तो मेरा वो दोस्त और उसका परिवार किराए का मकान छोड़कर जा चुके थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। खैर, मैं फिर से अपने पुराने स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में भर्ती हो गया। मेरा वो दोस्त अब वो स्कूल भी छोड़ चुका था। मैंने मेरे बाकी दोस्तों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो लड़का तो 1 साल से स्कूल ही नहीं आया। मेरे पड़ोस के उस घर में अब कोई नहीं रहता था। पतझड़ के मौसम में उस घर का पूरा आंगन सूखे पत्तों से ढक गया था। मैं जब भी उस घर को देखता, न जाने क्यों मुझे बहुत मायूसियत सी महसूस होती थी। अब मैं 10वीं में था और देर रात तक पढ़ाई करता था। एक रात पढ़ाई करते वक्त मुझे टॉयलेट लगी। हमारे घर में टॉयलेट घर के बाहर आंगन के कोने में है। टॉयलेट करने के लिए टॉर्च लेकर मैं बाहर गया तो मुझे लगा कि दीवार के पार उस घर से कोई मुझे देख रहा है। और तभी मुझे पेड़ के उन सूखे पत्तों के ऊपर किसी की चलने की आवाज आई। मैंने उस तरफ टॉर्च घुमाया तो मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो आवाज तब भी आ रही थी। फिर मैंने जब उस घर की ओर टॉर्च घुमाया तो आवाज अचानक से बंद हो गई। ये बात मुझे थोड़ा अजीब लगा। खैर, अगले दिन भी मैं देर रात तक पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई खत्म करके मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे टॉयलेट लग गई। मैं टॉयलेट करके वापस आ रहा था, तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज किसी औरत के दर्द से रोने की थी। वो आवाज उसी घर के आंगन से आ रही थी। मैंने उस तरफ अपना टॉर्च घुमाया। टॉर्च की लाइट में मैंने देखा कि एक औरत सफेद कपड़ों में मेरी ओर पीठ कर कर खड़ी है। उस औरत के कपड़े खून से सने थे। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो औरत एकदम से मेरे सामने आ गई। फिर मैंने कुछ ही सेकंड्स के लिए सही उसका चेहरा देखा और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतना भयानक चेहरा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा कटा फटा था और उसके चेहरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घाव का निशान था। और तो और उस औरत की आंखें बाहर आ रही थी। ये मंजर इतना दिल दहला देने वाला था कि मेरी चीख निकल गई और मैं चीखते चिल्लाते हुए भागकर अपने कमरे में आ गया। मेरी आवाज सुनकर पापा नींद से जाग गए और मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ अशोक, इतनी रात को तुम इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो। मैंने रोते हुए पापा को पूरी घटना बताई, लेकिन मेरे पापा तो मुझ पे ही गरियाने लगे। गरियाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी रात तक अगर तुम उल्लू की तरह ऐसे ही जागते रहोगे तो तुम्हें भूत क्या बहुत कुछ दिखेंगे। जाके चुपचाप सो जाओ, बाकी पढ़ाई कल सुबह कर लेना। पापा की डांट सुनकर मैं सो गया। लेकिन मैं जब भी आंखें बंद कर रहा था तो मुझे उस औरत का वो भयानक चेहरा याद आ रहा था। खैर, वो रात तो कैसे भी करके बीत गई, लेकिन उसके अगले कई रातों तक मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात को सोते वक्त मुझे बहुत बुरे सपने आने लगे।
हर रात मैं उस औरत को अपने सपने में देखता। वो औरत मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सपने में जब भी वो औरत मेरे सामने आती थी तो उसका वो भयानक शक्ल देखकर मेरी नींद टूट जाती थी। मेरी हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि मैं अब अकेले रात को टॉयलेट जाने से भी डरने लगा। लेकिन हालात और भी बदतर हो गए जब एक दिन मेरे माँ ने भी उस भयानक औरत को देख लिया। मेरी माँ शाम को छत पर से सूखे हुए कपड़े लाने गई थी कि तभी उन्होंने उस भयानक औरत को देखा। वो औरत हमारे पड़ोस के घर के खिड़की से सीधा मेरी मम्मी को ही घूर रही थी। मम्मी चिल्लाते हुए नीचे आई और पापा को सारी बात बताई। मम्मी की बात सुनकर भी पता नहीं क्यों पापा हमारी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उल्टा वो हमारे ऊपर ही भड़क गए और वो कहने लगे, कमाल है, घर में सभी को भूत दिख रहे हैं, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। भूत क्या सिर्फ तुम लोगों को ही दिखते हैं? खैर उस वक्त तो पापा हमारी बात को नहीं माने, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने इस बात पर बहुत सोचा। अब अगले दिन मेरे पापा अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस घटना के बारे में बताया और हमारे पड़ोसियों ने पापा को उस घर के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पापा को यकीन हो गया कि हम लोग यानी मैं और मेरी माँ मजाक नहीं कर रहे थे। पड़ोसियों ने पापा को बताया कि हमारे परिवार के दिल्ली जाने के बाद से ही उस घर में जो किराएदार रहता था उसके साथ उसकी बीवी का बहुत झगड़ा होने लगा। दिन ब दिन वो झगड़ा बढ़ते ही गया और एक दिन तो पानी सर के ऊपर चला गया। उस किराएदार ने अपनी बीवी को एक कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बेटे को नाना के घर पहुंचाकर वो आदमी अब जेल में है। और तो और उस घटना के 6 महीने बाद एक दूसरा किराएदार भी उस घर में रहने आया था, लेकिन शायद वो उस औरत की अतिरिक्त आत्मा ही थी जिसने उस किराएदार को उस घर में टिकने नहीं दिया। अगले दिन ही उसे बोरिया बिस्तर बांधकर उस घर को छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद से ही उस घर में आज तक कोई रहने को नहीं आया। ये सारी बात पापा ने आकर मेरी मम्मी को बताया और अगले दिन मम्मी ने नाना जी को फोन पर सारी बातें बताई। तो मेरी मम्मी की बात सुनकर मेरे नाना जी ने बताया कि बेटा ये सब चीजों को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उस घर में एक हवन करवाओ ताकि उस अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिले। नाना जी के बताने के 2 दिन बाद ही मेरे पापा एक अच्छे पंडित को बुलाकर उस घर में हवन करवाया। सिर्फ मेरे पापा और वो पंडित ही उस घर में घुसे थे। हम लोग की उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई और हवन खत्म होने के बाद पापा ने हमें कुछ बातें बताई। पापा ने कहा कि जब उन्होंने उस घर में कदम रखा तभी उनको मानूसियत सी महसूस होने लगी। उस घर में चारों तरफ धूल और मकड़ी की जाले लगे हुए थे और तो और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उस घर के उत्तर दिशा में जितने भी दीवारें थी हर दीवार में खून के छींटे लगे हुए थे। वो हवन जितना आगे बढ़ रहा था वो खून के छींटे भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। खैर हवन के बाद से ही उस घर में हमें अब कभी भी कुछ भी पैरानॉर्मल घटित होते हुए नहीं दिखा। आज मैं लेकर आया हूँ 2 बिल्कुल सच्ची हॉरर इंसिडेंट्स जो कि NI 73 में घटी थी। दोनों ही घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना अर्जुन जी की है जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये तब की बात है जब मैं इस प्रोफेशन में नया आया था और मुझे एज ए ड्राइवर कुछ ही साल हुए थे। एक दिन मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी और मैं सो रहा था। तभी रात को मुझे मेरे मालिक का कॉल आया कि कुछ सामान को लेकर मुझे अर्जेंटली बेंगलुरु जाना है। तभी रात के 12 बज रहे थे और मेरा पार्टनर तब घर जा चुका था, इसीलिए मुझे अकेले ही ट्रक में सारा सामान लोड करना पड़ा। ट्रक में सारा सामान लोड करके
मैं NH-73 से बेंगलुरु के लिए निकल पड़ा। तभी वो ठंड का मौसम था। रास्ते में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक किसी भी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ बीच बीच में मेरे जैसे एक दो ट्रक जा रहे थे। मुझे ट्रक चलाते हुए अब 2 घंटे हो गए और अभी रात के 2:30 बज रहे थे। अचानक मुझे रास्ते में एक आदमी दिखा। वो आदमी बहुत ही परेशान लग रहा था। हाथ दिखाकर वो मुझे ट्रक रोकने के लिए कह रहा था। फिर उसके पास जाकर मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने देखा कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। वो आदमी कतराते हुए मुझसे कहा कि भाई साहब, मेरी कार की एक्सीडेंट हो गई है, मुझे प्लीज आप हॉस्पिटल लेकर चलिए। उसका इतना कहते ही मैंने उस तरफ नजर घुमाया जहां पर वो आदमी इशारा कर रहा था। उस समय कोहरा बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए मुझे ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ है आपका कार भाई साहब? ये कहकर जब मैं उसकी ओर पलटा तो वहां कोई नहीं था। वो आदमी महज कुछ ही सेकंड में ही मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। और तभी रोड के पास के जंगल से किसी आदमी के दर्द से चिल्लाने का आवाज आने लगा। अब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से जल्द निकल गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो कि एक्सीडेंट की वजह से इतना घायल था, कुछ ही सेकंड में कैसे मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गया। और वो दर्द से चिल्लाने की आवाज किसका था? यही सब सोचते हुए मैं ट्रक चलाने लगा। फिर मुझे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। मैंने उस ढाबे के पास अपनी ट्रक रोक दी। ढाबे में बैठकर जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान देखकर वहां के एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है भाई साहब, आप इतना परेशान दिख रहे हो? तब मैंने पूरी घटना उनको सुनाया। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरा खून जम गया। उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल पहले एक आदमी कार लेकर अपने माँ से मिलने जा रहा था। उनकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसी चीज का टेंशन लेकर वो आदमी बहुत ही तेजी से NH-73 से होकर जा रहा था। तभी कोहरा बहुत ही ज्यादा था, इसी वजह से उसको आगे रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था और वो आदमी एक पेड़ से जाकर टकरा गया। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी वो आदमी तब भी जिंदा था और अपने गाड़ी से निकलकर सबसे लिफ्ट मांगने लगा। कई घंटों तक मौत से जूझते हुए वो आदमी सबसे मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें मदद नहीं किया। फिर कुछ जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। दर्द से चिल्लाते हुए आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। आपने जिसको कुछ घंटे पहले मदद मांगते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि उसी आदमी का आत्मा था जिसे अभी तक शायद मुक्ति नहीं मिली। उसी सड़क पर आज भी वो सबसे मदद मांगता है। तो ये था दोस्तों पहली घटना। और अब दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो सैंडली कोच्चर जी ने कोरा पर शेयर किया था। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे सासू माँ के साथ घटा था और उस घटना की वजह से आज भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। लगभग 15 साल पहले की बात है। मेरी सासू माँ और ससुर जी NH-73 से होकर जा रहे थे। तभी गर्मी का मौसम था और वो लोग दोपहर में बाइक से वहां से गुजर रहे थे। दोपहर की उस झुलसा देने वाली गर्मी में उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यास लग गई। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते के साइड पे उन्हें एक हैंडपंप दिखा तो मेरे ससुर जी ने अपनी बाइक रोकी। एक बड़े से पेड़ के छांव में अपनी बाइक पार्क करके वो लोग उस हैंडपंप से पानी पीने लगे। पानी पीकर वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक मेरी सासू माँ को ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उनका नाम लेकर उन्हें बुलाया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद से ही उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। जब भी कभी उनकी आंख लगती थी तो उन्हें मरे हुए लोगों के सपने आते थे। हमारे परिवार में जब भी कुछ अनहोनी होती थी तो वो घटना उन्हें पहले ही दिखाई देती थी।
पहले तो मेरे सासू माँ को लगा कि ये कोई तेजा वू है और वो इस चीज को नजरअंदाज करती थी। फिर समय के साथ साथ उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। इनसोम्निया के चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती किया गया, लेकिन दवाई की मैक्सिमम डोज लेने के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आई। दोस्तों, मेरे शादी के बाद जब मैं ये घटना सुनी, पहले तो मैंने इसको एक मजाक की तरह लिया, लेकिन उसके बाद कुछ घटनाओं ने मुझे इस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। आज से 20 दिन पहले जब मेरे पति के बड़े पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे, तभी मेरे सास ने उनकी मौत के बारे में पहले से ही बता दिया था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सासू माँ ने जैसे कहा, बड़े पापा की मौत उसी समय और उसी तरह हुई। आप जरा सोच कर देखिए कि वो इतने सालों से किस दर्द के साथ जी रही है। आगे की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम उल्लास है और मैं पश्चिम बर्धमान के पुरुलिया जिला का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ लगभग 4 साल पहले घटा था। दरअसल तब मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कोलकाता में रहता था। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में मैं बस से अपने घर आ रहा था। मैं रात के बस से घर आ रहा था, तो मैं अपने स्टॉप पे कुछ 3:30-4 बजे उतरने वाला था। मेरा घर बस स्टॉप से 2 किलोमीटर दूर गांव के अंदर है, तो इसीलिए मेरा भाई मुझे बाइक से हर बार लेने आता था। बस जब मेरे स्टॉप पे आने वाला था, तो उससे 15 मिनट पहले ही मैंने अपने भाई को कॉल करके बुला लिया था। बस से उतरकर हर बार की तरह मैंने देखा कि मेरा भाई बाइक लेकर खड़ा है। मैं भी जाके बाइक के पीछे बैठ गया। फिर हम लोग बाइक से जाते वक्त इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ दूर जाते ही मैंने बोला कि भाई थोड़ा बाइक रोकियो, मुझे पेशाब लगा है। बस से आने की वजह से कई घंटों से रोक के बैठा हूँ। ये सुनकर मेरे भाई ने बाइक रोक दी और मैं भागते हुए झाड़ियों के पास चला गया। मैं वहां खड़ा होकर पेशाब कर ही रहा था कि तभी मैंने गौर किया कि मेरे भाई ने शमशान के सामने अपने बाइक रोक दी है। दरअसल दोस्तों, उस रास्ते में एक बहुत पुराना शमशान पड़ता है और वहां के लोगों का कहना है कि रात के वक्त उस शमशान के आसपास आत्माएं भटकती है। खैर, मैं उस समय इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता था, इसीलिए मैं वही खड़ा होकर पेशाब करने लगा। फिर मैंने अपने फोन में देखा तो मेरे भाई का 12 मिस कॉल था। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि वो तो मेरे साथ ही खड़ा है, तो वो क्यों मुझे इतने बार कॉल कर रहा है। तभी फिर से उसका कॉल आ गया। कॉल उठाते ही वो मुझ पे गरियाने लगा कि कहाँ हो तुम, तुम्हारी बस तो कब की आ गई है और मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ। पहले तो मुझे ये लगा कि मेरे भाई मुझे डराने के लिए ऐसा मजाक कर रहा है। फिर मैंने अपने पीछे नजर घुमाया तो बिल्कुल दंग रह गया। उस शमशान के सामने खूब अंधेरे में मैं अकेला ही खड़ा था। ना वहां पर मेरा भाई था, ना उसकी बाइक। मैं अब डर से बिल्कुल दहल चुका था। चीखते चिल्लाते हुए मैं वहां से भागने लगा और भागते भागते सीधा मैं अपने भाई के पास पहुंच गया। मुझे डर से कांपता हुआ देखकर मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम इतनी देर तक कहाँ थे। डर के मारे मेरे मुंह से तभी एक शब्द तक नहीं निकला। मैं बस चुपचाप जाके अपने भाई के साथ बाइक के पीछे बैठ गया। घर पहुंचते ही मैंने ये घटना सभी को बताया। तभी मेरे दादी ने मुझसे कहा कि कुछ देर पहले तुमने जिसको देखा था वो कोई और नहीं बल्कि एक छलावा था, जो कि तुम्हारे भाई का रूप लेकर आया था। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम पेशाब करने के बहाने बाइक से उतर गए, वरना अगर तुम उस छलावा के साथ चले जाते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो हॉरर स्क्रिप्ट नाम के एक यूजर ने कोरा पर शेयर किया था। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये घटना मेरे मासी के साथ घटा था। तब उनकी उम्र 12-13 साल होगी। एक दिन दोपहर के बाद मेरी मौसी उनके दोस्तों के साथ आम के बागीचे में खेल रही थी।
उस समय गर्मी का मौसम था और रोज की तरह वो लोग तरह तरह की खेल खेल रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। वो बदबू बहुत ही ज्यादा भयानक था। पहले तो मेरे मासी ने इस बदबू को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे इस भयानक बदबू से सबका दम घुटने लगा। इसी वजह से मेरे मौसी और उनके दोस्तों ने उस बागीचे में कहीं और जाके खेलने का तय किया। वो आम का बागीचा बहुत बड़ा था और हर पेड़ के नीचे बहुत सारे पके हुए आम पड़े हुए थे। उन्हें वहां खेलते खेलते अब शाम हो गई थी। अब वहां से सभी अपने अपने घर लौटने वाले थे। मेरे मौसी और उनके सारे दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना घर जाने से पहले कुछ आम ही इकट्ठा कर लिया जाए। इसीलिए वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर पेड़ के नीचे गिरे हुए आम इकट्ठा करने लगे। तभी अचानक से मेरे मौसी के दोस्तों में से एक लड़की भागते हुए मेरे मौसी के पास आई। वो लड़की पूरी तरह से हाँफ रही थी और उसके चेहरे में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाँफते हुए हम सबसे कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। हम सबको तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। हमारे इतना पूछते ही उसने एक आम के पेड़ की ओर इशारा किया। फिर मेरे मौसी और उनके दोस्तों ने जो देखा वो सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन सब ने देखा कि पेड़ के डाली में एक औरत सफेद साड़ी पहनकर उन सब की ओर पीठ कर कर बैठी थी। उस औरत के खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और वो इतने लंबे थे कि उसकी कमर तक आ रहे थे। उस आम के पेड़ के डाली में बैठकर वो कुछ गाना गुनगुना रही थी। मेरे मौसी और उनके दोस्तों को अब समझ आ गया था कि ये औरत कुछ और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये मंजर इतना खौफनाक था कि सबकी जान हलक में आ गई थी। डर से सभी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत करके वहां से भागने लगे। मेरी मौसी कहती है कि वो सफेद साड़ी वाली चुड़ैल एक डाली से दूसरी डाली में कूद के उनका तब तक पीछा किया जब तक कि ना वो सब लोग आम के बागीचे से बाहर निकल गए। तो ये था दोस्तों पहली घटना। और अब दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो गीत मेहता नाम के एक शख्स ने कोरा पर शेयर किया था। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम गीत है और एक बार मेरा यंगर कजिन ब्रदर हमारे घर कुछ दिनों के लिए रहने आया था। तो एक दिन हमने रात को एक हॉरर मूवी देखने का तय किया। काफी बहस के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग द कंजूरिंग मूवी देखेंगे। रात को कमरे का सारा लाइट ऑफ करके मैं और वो मेरे लैपटॉप में द कंजूरिंग मूवी देखने लगे। आधा मूवी देखने के बाद हमें प्यास लगी। मैंने सोचा कि किचन से कुछ स्नैक्स और पानी लेकर आते हैं। तो मैंने मेरे लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर से जो मूवी चल रहा था उसे पॉज कर दिया। VLC मीडिया प्लेयर से मूवी पॉज करने के बाद भी वीडियो तो पॉज हो गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उसका ऑडियो फिर भी चल रहा था। फिर मैंने VLC प्लेयर एप्लीकेशन को ही क्लोज कर दिया, लेकिन वो ऑडियो फिर भी बंद नहीं हुआ। उसके बाद मैंने लैपटॉप को ही शट डाउन कर दिया। दोस्तों मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, वो ऑडियो तब भी चल रहा था। मेरे लैपटॉप को शट डाउन करने के बाद जब उसकी स्क्रीन की लाइट ऑफ हो गई, उसके बाद भी लगभग 5 सेकंड तक वो ऑडियो चलते रहा। उसके बाद वो अचानक से बंद हो गया। दोस्तों मैं भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता और वैसे भी मुझे पता है ये कोई टेक्निकल ग्लिच के चलते ये सब हुआ, लेकिन मैंने पहले कभी भी मेरे लैपटॉप के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया था। खैर वो जिस भी कारण से हुआ क्यों ना था, डर से मैं और मेरे भाई के जान हलक में आ गया था, क्योंकि तब हम लोग कुछ और नहीं बल्कि द कंजूरिंग मूवी देख रहे थे। तो ये था दोस्तों मेहता जी की कहानी। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेहता जी की तरह ऐसा कुछ मेरे साथ भी घटा था। लगभग 6 महीने पहले मैंने अपने फोन में द एक्सोर्सिस्ट मूवी डाउनलोड किया था।
द एग्जॉर्सिस्ट 1973 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी को दुनिया के सबसे डरावने मूवीज में गिना जाता है। इसीलिए जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब बहुत सारे देशों ने इस मूवी को बैन तक कर दिया था। खैर, मुझे हॉरर फिल्म देखना बहुत पसंद है, इसीलिए इस मूवी का हिस्ट्री जानने के बावजूद भी मैंने इसको अपने फोन में डाउनलोड किया था। मेरे भाई ने भी मुझे इस फिल्म को डाउनलोड करने से मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। खैर, एक दिन रात को जब मैं अपने फोन के MX प्लेयर से ये मूवी को देख रहा था, तभी किचन से मेरे माँ ने मुझे आवाज दिया, तो मैं मूवी पॉज करके किचन में जाने लगा। लेकिन मैंने देखा कि वीडियो पॉज होने के बावजूद भी उसकी ऑडियो बैकग्राउंड में चल रही थी। मैं आपको ये बता दूं कि MX प्लेयर में बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर आप वीडियो को पॉज करते हैं तो काम नहीं करता। और वैसे भी मेरे MX प्लेयर का बैकग्राउंड प्ले तभी ऑफ था। खैर, फिर मैंने ऐप को ही किल कर दिया और रैम को भी क्लियर कर दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि तब भी वो ऑडियो चल रहा था। फिर मैंने फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। दोस्तों, फोन के स्विच ऑफ करने के बाद भी लगभग 10 सेकंड तक वो ऑडियो चला और फिर अचानक से बंद हो गया। दोस्तों, कहानी के अंत में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे की कहानी रायपुर से निशांत जी ने भेजा है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को निशांत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और आज मैं आप लोगों को मेरे साथ घटा एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। दरअसल तब मुझे और मेरे एक दोस्त को स्कूल में 15 अगस्त के फंक्शन के लिए फूल तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि स्कूल के पीछे जो बड़ा सा फूलों का बागीचा है वहां से फूल तोड़ेंगे। लेकिन हम दोनों के सामने एक दिक्कत थी। उस बागीचे का जो माली था वो बहुत खड़ूस किस्म का इंसान था। अगर वो हमें फूल तोड़ते हुए पकड़ लेता तो हमें बहुत मार पड़ने वाली थी। इसीलिए हमने तय किया कि हम दोनों सुबह सुबह यानी सुबह के 4 बजे बागीचे में फूल तोड़ने के लिए जाएंगे। प्लान के मुताबिक अगले दिन उसके बुलाने से मेरी नींद खुली और हम दोनों फूल तोड़ने के लिए उस बागीचे में चले गए। तभी बहुत अंधेरा था, फिर भी हम दोनों फूल तोड़ रहे थे। उस बागीचे में फूल तोड़ते हुए हमें लगभग 1 घंटा बीत चुका था। अचानक मैंने नोटिस किया कि अब उस बागीचे में मैं अकेला ही फूल तोड़ रहा हूँ और इतनी देर तक फूल तोड़ने के बावजूद भी मेरी टोकरी बिल्कुल खाली थी। और तो और अभी तक तो सुबह भी हो जाना चाहिए था। यही सब मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे पेड़ों के उस पार से टॉर्च जैसी रोशनी मुझ पर गिरती हुई दिखी। मैंने सोचा कि उस खड़ूस माली को पता चल गया है कि कोई यहाँ फूल तोड़ रहा है। इसी वजह से डर के मारे मैं अपने टोकरी को झाड़ियों में फेंक कर दीवार फांद कर भाग गया। अब मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरा दोस्त अचानक से कहाँ गायब हो गया, और तो और मैंने इतनी देर से जितने फूल तोड़े वो अचानक से कहाँ चले गए। यही सब सोचते हुए मेरी नजर हॉल पे लगी हुई घड़ी पर पड़ी, तो मैंने देखा कि रात के 2:30 बज रहे थे। अब मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। डर के मारे मैं हनुमान चालीसा पाठ करने लगा, जो कि मुझे मेरी दादी जी ने सिखाई थी। अब मुझे इतना समझ आ गया था कि अभी अभी मेरे साथ जो घटा वो कोई आम घटना नहीं था, बल्कि ये कोई ऊपरी चक्कर था। हॉल में जागते हुए और हनुमान चालीसा पाठ करते हुए मैंने वो पूरी रात गुजार दी और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आंख खोलकर देखा तो मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और मुझे बहुत बुखार चढ़ गया था। नींद से जागते ही मैंने देखा कि दादी मेरे सर पर गीली पट्टी कर रही है। मैंने तब दादी जी को रात में मेरे साथ जो हुआ वो सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद पहले तो दादी ने मुझे बहुत डांटा, फिर बोली कि शाम को जब तुम और तुम्हारा वो दोस्त फूल तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे तब तुम लोगों ने अनजाने से ही सही किसी छलावा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, और रात को कोई और नहीं बल्कि वो छलावा ही तुम्हारे दोस्त का रूप लेकर
तुम्हें बुलाने आया था और तुम जहां फूल तोड़ने के लिए गए थे, हो ना हो वो उस छलावा का ही बनाया हुआ भ्रम था। सुबह 5:30 बजे तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुलाने आया था। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, ये देखकर वो वापस अपने घर चला गया। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम किसी तरह से वहां से बचकर निकल गए, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होता। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जब जागने के बाद मैंने अपनी टेबल की ओर देखा तो वहां पर वो टोकरी भी गायब थी। मुझे साफ साफ याद है कि मैंने उस टोकरी को वहां झाड़ी में फेंक दिया था। तो ये था दोस्तों छलावा को देखे जाने की बिल्कुल सच्ची कहानी। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं कि छलावा किसे कहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि छलावा के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने छलावा के बारे में डिटेल्स में बताया है। दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कहानी के अंत में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपने दोनों कहानियों का अंत तक गौर से सुना होगा तो आप लोगों को छलावा की शैतानी शक्तियों के बारे में पता चल ही गया होगा कि कैसे छलावा भ्रम पैदा करके अपनी शिकार को अपने जाल में फंसाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आगे ऐसे ही रोचक और सच्ची हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर डोमेन हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।